हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे वृत्त चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम 15 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 16 नंबर से क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं कि क्या है 16 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 16 में कह रहा है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा दे दिया है तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी। हमें चाप की लंबाई डायरेक्ट फार्मूला पूछा है आपसे। क्या पूछा है? फार्मूला। देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। ये हमारा एक वृत्त है, केंद्र O है और AOB दे दिया है आपके क्वेश्चन में, थीटा दे दिया है। तो हमें AB की ये जो चाप है AB, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बट्टा होता है 360 डिग्री और गुने में क्या होता है 2 पाई r होता है। इस तरह से चाप की लंबाई आप डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा था, निकाल सकते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है और थीटा तो आपको दिया था। और वृत्त के केंद्र पर बनने वाली कोण हमेशा क्या होता है? टोटल 360 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यह क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है। दे दिया है, आकृति दे दिया है कुछ। आकृति क्या दिया है? सबसे पहले हम वो बनाते हैं। ये डायग्राम दिया गया है और इसमें क्या है तो हमें ज्ञात करना है PTQ। ये कोण हमें ज्ञात करना है और ये कोण का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और ये PT और QT दो स्पर्श रेखाएं हैं इस वृत्त की। तो ये कोण हम कैसे निकाल सकते हैं? PTQ कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या जो है किसी स्पर्श रेखा पर जो पड़ती है तो ये हमेशा क्या होता है? लंब होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक। और यहाँ पर एक कोण तो दे ही दिया है आपको 110 डिग्री। तो एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण, दो कोण है, सॉरी 4 कोण है टोटल। भुजाएं भी 4 है, 1 2 3 4। तो क्या बन रहा है? यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे लिख सकते हैं कोण P, चूँकि कोण P प्लस में कोण O प्लस में कोण Q प्लस में कोण T बराबर में 360 डिग्री है ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस में कोण O 110 डिग्री हो गया, प्लस में Q भी है हमारा 90 डिग्री, और कोण T जिसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं PTQ, बात बराबर है, दोनों लिख सकते हैं हम, बराबर में 360 डिग्री। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 290 और प्लस में कोण T ऐसे ही रहने दीजिए 360। इसको इधर भेजिए तो कोण T बराबर में 360, ये 290 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 290 हो जाएगा। तो कोण T बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। कोण T बराबर क्या निकला? 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। इसी को कैसे लिख सकते हैं? कोण PTQ भी लिख सकते हैं 70 डिग्री, या फिर ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। 18 में कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर, तो कोई वृत्त है यहाँ पर समझ लीजिए, और ये हमारा बाहरी बिंदु है। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श मतलब उस वृत्त को टच करते हुए गुजरे। तो केवल आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना? 2। दिमाग लगा लीजिए, कहीं और से भी आप खींच सकते हैं, कहीं से भी नहीं खींच सकते हैं। अगर आप यहाँ से खींचते हैं तो वो स्पर्श होगा ही नहीं, वो छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। तो किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा। 19 में कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आइए मान लीजिए कि ये वृत्त है हमारे पास और ये केंद्र है। ये एक क्या है? एक जीवा है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, जीवा जीवा, ये सब क्या है? हमारा जीवा है, ठीक। इधर से भी आप जीवा बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी?
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये हमारा क्या है? ये व्यास ही होता है ना, ये और ये सबसे बड़ी भी दिख रही है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, तो ये सबसे बड़ी लाइन है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यास। उसे क्या कहते हैं हम? जीवा भी कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है सी, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। सिंपल सी बात है, और देखने में भी आपको सबसे बड़ी भुजा लग रही होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 20 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग जो है वो 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? परिधि और त्रिज्या का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। आइए, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और त्रिज्या क्या है? r। उस दोनों का योग दे दिया है, किसके बराबर? 51 के बराबर दे दिया है। ठीक, देखिए इधर भी r है, इधर भी r है, तो r कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास? 2π और प्लस में 1 बचेगा ना। ठीक, बराबर में 51। r ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और प्लस में 1 रहने दीजिए ऐसे, बराबर में 51। अब r 22 दूना कितना हो जाएगा? 44/7 और प्लस में 1 और बराबर 51 ऐसे ही रहने दीजिए। अब r यहाँ पे भिन्न जोड़ कीजिए, तो 7, 44 प्लस में 7 यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में क्या होगा? 51। r बराबर r इंटू हो जाएगा 44 और 7 कितना हो जाएगा? 51/7, है ना, और बराबर में 51। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? r = 51। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुना में ऊपर चला जाएगा, फिर यह इसका गुणांक बचेगा 51, ये नीचे आ जाएगा। 51 से 51 गया तो r बराबर क्या निकला आपके पास? 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? जो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है उसमें दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो 20 नंबर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।